अप्रूव करा के छोड़ के गई है। 367 गालबन नंबर था, 367 स्कीम्स हैं, जिसमें बेशतर स्कीम्स वो हैं जो सैलाब के बाद सिंध के अंदर जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए दी गई है। आज हालत ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट उस पर कोई काम नहीं कर रही, सुस्त रवि का शिकार है। मतलब अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें, याद ही दिला सकते हैं उनको उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो काम चल रहे हैं उनको पूरा करें। नया काम तो वो कोई कर नहीं सकते, नया फैसला तो वो ले नहीं सकते। तो जो पिछली हुकूमत काम शुरू कर गई है उसको रोकना ये एक बहुत ही गलत हरकत है। आज भी जो पता ये चला है कि एक तो स्लो डाउन कर दिया है, साथ ही साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो खासा नाराज है, वो भी नाराज है इस केयर टेकर हुकूमत की इस स्पीड पर और इन हरकतों पर। तो ये तो तरीका नहीं है ना कि हम इंटरनेशनल एजेंसीज को नाराज करते फिरें। हमने बात की है इंसानी हुकूक की, हमने बात की है रवैये की, हमने ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने एक ऐसे वक्त में 4 मिलियन से ज़ायद अफ़गान भाई बहनों, बुज़ुर्गों, बच्चों को पाकिस्तान में पनाह दी जब उनके मुल्क में जंग थी, और ये जिक्र किया जरदारी साहब ने कल। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी की एक बहुत बड़ी आला मिसाल कायम की। अगर रेफ्यूजी का आप नंबर देखते हैं तो अब तुर्की में सीरिया की वॉर की वजह से बड़ा एक इन्फ्लक्स है, लेकिन उससे पहले तारीख का सबसे बड़ा इन्फ्लक्स जो था वो पाकिस्तान में था। और पाकिस्तान ने एक ऐसे वक्त में ये फैसला हुआ जब पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप थी, लेकिन बावजूद उसके लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले और मेहमान नवाजी की एक मिसाल कायम की। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि रेफ्यूजी स्टेटस होता है, यानी कि जब आपके मुल्क में इस्तेकाम होगा तो आप वापस लौट जाएंगे, और अब वो लौटने का सिलसिला चल रहा है। जो कंसर्न हमारा है वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, और जरदारी साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार ज़रूर किया कि वो जिस मुल्क में अपने जा रहे हैं उस मुल्क के हालात अजीब हैं। रिएक्शन ज़्यादा है वो इसलिए आ रहा है कि अफ़गानिस्तान के हालात जो हैं वो साजगार नहीं हैं। लेकिन हमारी भी यकीनन कोई पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट देखती है या जो मुल्क के लिए बेहतर है। हम सिर्फ ये चाहेंगे कि कहीं पर इंसानी हुकूक पामाल ना हो। बाकी जो चीज़ हो रही है, अगर उसको इलीगल चीज़ को रोकना है, उसको अंडू करना है और उसमें कोई अहम फैसला लेना है तो वो तो नागुज़ीर है, इनएविटेबल है। लेकिन साथ ही साथ हम सिर्फ इंसानी हुकूक पर बात करते हैं, और यकीनन आपसे भी ये बात छुपी नहीं है और हमसे भी छुपी नहीं है कि इस वक्त का अफगानिस्तान जो है आइडियल नहीं है। चाहे आप पाकिस्तान को जितनी भी गालियां देते हो, लेकिन अफगानिस्तान में आइडियल सूरत हाल नहीं है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें तो आपकी सोच है कि जिस तरीके के नंबर्स पीपल्स पार्टी दिखाएगी, लेकिन उसके बावजूद हम नंबर्स लाते हैं। ठीक है, पंजाब में हमें जो है वो हमारे रास्ते रोके गए, हमारे खिलाफ साजिशें की गई, लेकिन हम एग्जिस्ट करते हैं, हम मौजूद हैं। आज भी कई लोगों ने पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अगर पीपल्स पार्टी का डर खौफ ना हो तो रोज़ झूठी खबरें ना फैलाई जाए। कभी कह दिया जाता है हम फलानी जमात से बात कर रहे हैं, फैसला हो गया, भी हमने तो कोई फैसला नहीं किया। कभी कह दिया जाता है फरुतुल्लाह बाबर साहब पार्टी छोड़ रहे हैं, वो फरुतुल्लाह बाबर साहब को ट्वीट करना पड़ता है, भाई मेरे उम्र देखो, मेरा तजुर्बा देखो, मेरी पूरी ज़िंदगी इस जमात के साथ गुजरी है, मैं इंसानी हुकूक पे बात करता हूँ, मैं लोगों के हक के लिए बोलता हूँ, तो मेरी जमात बोलती है तो मैं बोलता हूँ ना। तो मतलब इस तरह की छोटी छोटी गिरी हुई 2 टके की खबरें फैला के, हरकतें करके पीपल्स पार्टी को ये परेशान नहीं कर सकते। जहाँ तक आपने सांगड़ की बात की, बिल्कुल वहाँ पर 3 कौमी असम्बली की सीटें थी, अब 2 कर दी गई हैं। हमें किसी की कोई फरमाइशी प्रोग्राम का हम शिकार हुए हैं, यही लग रहा है। हमने इलेक्शन कमीशन में अपील दायर की है, उसकी हियरिंग 2 नवंबर को थी, उस पर हम पेश हुए। हमने अपना वहाँ पे केस रखा है, अवाम का केस रखा है कि ये अवाम के साथ जाती है, जो इलेक्टोरेट है उसके साथ जाती है, उनकी तरक्की के साथ जाती है, उनके मुस्तकबिल के साथ जाती है, लिहाजा इसको अंडू किया जाए।
اور سانگڑ کو اس کا حق دیا جائے. تو ہم نے یہ بات کی. اب اگر نواز شریف صاحب پاکستان کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں تو وہ ان کا ملک ہے. اگر ہمارے پاس آنا چاہیں گے تو ہم سندھ کی روایت ہے ہمارے دروازے دشمن اور دوست سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں. وہ ہمارے دشمن تو ہے نہیں, ہم نے تو کبھی دشمنی نہیں کی. شاید ان کو لگتا ہے ہم ان کے دشمن ہیں, ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی.